ठीक एक दिन पहले आज तक ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री का ध्यान प्रदेश के स्कूलों की जर्जर अवस्था और कभी भी हादसा होने वाले खतरे की तरफ दिलाया था। आज तक ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से कल जब स्कूलों की दयनीय स्थिति और बच्चों की जान को लेकर सवाल पूछा था तो उन्होंने जवाब क्या दिया था, पहले हम ये आपको सुनवाते हैं। ये कांग्रेस सरकार का किया पाप है। पिछले 5 सालों में इन्होंने स्कूलों की हेर संभाल नहीं ली। उनका जो जर्जर हो गए थे मरम्मत नहीं की। हम चरणबद्ध तरीके से मरम्मत करा रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से सारे विद्यालय को ठीक करेंगे। तो झालावाड़ में सरकारी अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही का नुकसान बच्चों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। और ये सिर्फ झालावाड़ की घटना का प्रश्न बिल्कुल नहीं है। राजस्थान में और स्कूलों की स्थिति की चर्चा करें उससे पहले उन अधिकारियों से जवाब लेने का अधिकार आपका और हमारा यानी कि जनता का है जो हमारे बेगुनाह बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं। इन बच्चों की मौत की जवाबदेही राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार की है। हमारे इन बच्चों की मौत की जवाबदेही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की है जो कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। हमारे इन बच्चों की मौत की जवाबदेही झालावाड़ के जिला प्रशासन की भी है। हमारे इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार झालावाड़ के जिला शिक्षा अधिकारी भी हैं। हमारे इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार पीपलादी मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। हमारे इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार स्कूल के टीचर्स भी हैं। हमारे इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार स्थानीय पंचायत और स्कूल कमेटी भी है। ये सब लोग जिनके बारे में हमने आपको बताया, ये सब आपके हमारे इन मासूम बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं। तो इन्हें कटघरे में क्यों खड़ा ना किया जाए, इनसे सवाल क्यों ना लिया जाए और ये क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और जब इतनी लंबी श्रृंखला में किसी एक चरण पर लापरवाही और अनदेखी होती है तो फिर स्कूल की छत गिरती है, मासूम बच्चों की जान जाती है, सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस प्रशासन, स्कूल, नेता, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जिम्मेदारों को जिम्मेदार और जवाबदेहों की जवाबदेही तय ही नहीं की जाती। बेगुनाहों और छोटे छोटे मासूम बच्चों की मौत पर लापरवाही के कारण हत्या का मुकदमा नहीं चलता और किसी को भी हमारे इन बच्चों की मौत की सजा नहीं मिलती और ना ही मिलेगी। झालावाड़ में इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारे बच्चे चले गए, लेकिन राजस्थान में न जाने कितने ऐसे स्कूल अभी भी हैं जिनमें इसी तरह का हादसा कभी भी हो सकता है। जिले के सैकड़ों हजारों बच्चों की जान सरकारी स्कूलों के ऐसे जर्जर भवन के अंदर संकट में है। पाली से लेकर बूंदी तक और बूंदी से लेकर प्रतापगढ़ तक राजस्थान के कुछ सरकारी स्कूलों का हाल हम आपको दिखाते हैं जहां हमारे बच्चों की जान खतरे में। राजस्थान के 3 जिले में 3 स्कूलों की यह हालत पूरे प्रदेश में सरकारी विद्यालयों की बदहाली का नमूना पेश करती है। सरकारी स्कूलों का यह हाल सरकार की ओर से जनता को मिला ऐसा तोहफा है जो उनकी गोद से बच्चा और भविष्य से उम्मीदें छीन सकता है। ये बुलंद दरवाजा देखकर गलतफहमी में ना रहे कि इधर स्कूल की इमारत भी इतनी ही बुलंद होगी। स्कूल भवन की छतों से टपकता पानी देखिए, स्कूल भवन के कमरों से लेकर बरामदों तक बरसात का भरा पानी देखिए। ये बूंदी जिले के तालेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और छपावदा के माध्यमिक विद्यालय की हालत है। यहाँ स्कूल के कमरों की बदहाली के कारण बरामदे में खड़ंजों पर बैठकर पढ़ाई करते बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ बैठे हुए हैं। स्कूल अभी खुला नहीं है, लेकिन बच्चे खुद से ही ABCD का अभ्यास शुरू कर चुके हैं। बारिश की वजह से मास्टर साहब को देरी हुई, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने ही विद्यालय का कमरा खुला, बताया कि 90 बच्चों पर वो अकेले टीचर हैं। 8वीं तक क्लास है, उसमें से केवल एकल टीचर हूँ मैं। L1 का संस्कृत सब्जेक्ट है मेरी और यहाँ का नामांकन है 90 प्लस नामांकन है। जो अभी आ रहे हैं अभी एडमिशन के लिए बच्चे, लेकिन अभी वर्तमान में 90 का नामांकन है। ऑफिस में काम करता हूँ तो ऑफिस में बिठा देता हूँ मैं और साथ साथ काम करता जाता हूँ और ऑफिस काम करता हूँ। एक कमरे में कितनी क्लास एक साथ बैठाते हैं आप? एक में तो वैसे 8 क्लास है तो यानी हमको 2 या 3 क्लास को साथ में बिठाना पड़ता है। ये हालत सिर्फ एक स्कूल की नहीं है। पाली जिले के कम से कम 3 स्कूलों के दौरे करने पर पता चलता है कि इन स्कूलों की हालत बेहद खराब है। बारिश में स्कूलों के अंदर जान का खतरा है। कहीं बच्चे नहीं आते तो कहीं टीचर ही नहीं है।
और ये जो स्कूल है रणकपुर रोड के मेन स्कूल है, ठीक है ना। इस स्कूल में सिर्फ एक एचएम की पोस्ट पर माननीय श्री भंवरलाल जी जाट जो हैं एचएम की पोस्ट पर लगे हुए हैं। तकरीबन नामांकन जो बच्चों का है, छात्र छात्राओं का 190 के करीब है। राजस्थान में स्कूलों की यह हालत उस जिले के अंदर है जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आते हैं, जहां से सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम आते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये स्कूल है राजस्थान का। इन दीवारों को देखिए, इन दरवाजों को देखिए, इन कमरों को देखिए। राजस्थान में स्कूली शिक्षा का कुछ यही हाल है। इस स्कूल की इमारत की दीवारें गिर चुकी हैं और बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल की पूरी इमारत खस्ता हाल है। बरामदे की छत गिर चुकी है। कई कमरों की दीवारें भी धराशायी हो चुकी हैं। केवल 2 कमरे जैसे तैसे खड़े हैं, लेकिन उनमें भी छत से पानी टपकता है। एक कमरे में पूरे स्कूल की पढ़ाई किसी तरह चल रही है। कुछ बच्चे खुले बरामदे में बैठते हैं, जहां कभी भी हादसा हो सकता है। ये प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा ब्लॉक के स्कूल की हालत है, वो भी उच्च प्राथमिक विद्यालय बोरखेड़ा, जहां 100 बच्चे पढ़ते हैं। ये स्कूल बहुत टूटी हुई है और वहाँ बहुत पत्ती गिरती है और बारिश में स्कूल आने से हम डरते हैं। स्कूल के प्रधान अध्यापक बताते हैं कि जिले के सभी बड़े अधिकारियों को लिखित और मौखिक गुहार लगाने के बावजूद किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वास्तव में विद्यालय में जर्जर होने की स्थिति है, लेकिन संबंधित पीओ और स्थानीय संस्था प्रधान ने बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे पढ़ाने का काम नहीं किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है और उच्च अधिकारी से जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, कोई भी निर्माण संबंधी कार्य आता है तो तुरंत उस कार्य को करवाया जाएगा, उसको प्राथमिकता से लिया जाएगा। स्कूल में बच्चों की जान के खतरे को देखते हुए विद्यार्थियों के अभिभावक कई बार स्कूल प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं और अब कलेक्टर दफ्तर पर धरने की योजना बना रहे हैं। या तो अभी 1 साल की नहीं है, 2-4 साल हो गए। कई बार मीडिया में भी दिया है और कोई अधिकारी भी आके नेता लोग भी आके देखते हैं, पर आज तक समस्या का समाधान हुआ नहीं। बालूराम का डर और इनकी नाराजगी बेवजह नहीं है। झालावाड़ में जिस तरह का हादसा हुआ है, ऐसे में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों की जान कितनी महफूज है, ये हर अभिभावक को ही देखना होगा। आज तक ब्यूरो।